दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपसे इंडिया प्राइड हिंदुस्तान के कंप्यूटर क्षेत्र के एक बहुत बड़े दिग्गज नारायण मूर्ति के विषय में चर्चा करेंगे। नारायण मूर्ति की सफलता ने यह साबित कर दिया कि व्यक्ति अगर धुन का पक्का हो, आत्मबल हो और टैलेंट हो तो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। नारायण मूर्ति ने अपने जीवन में वह काम किया जिससे बहुत बड़ी सीख मिलती है। आदमी धुन का पक्का हो और टैलेंट और आत्मबल हो। उन्होंने अपने जीवन में जिस समय वे पाटनी कंप्यूटर में एक एम्प्लॉई हुआ करते थे, उनके अंदर एक जुनून था कंप्यूटर के प्रति। मैं चर्चा करूंगा आगे। उन्होंने पाटनी कंप्यूटर का नौकरी छोड़ दिया। कंप्यूटर कंपनी की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। उन्होंने जो सपना देख रखा था उसकी पूर्ति के लिए, और नारायण मूर्ति जिनका जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक में हुआ था। पिता स्कूल शिक्षक थे। मात्र 250 रुपये तनख्वाह हुआ करती थी। नारायण मूर्ति का IIT में सिलेक्शन हो गया, परंतु पिता उनकी एडमिशन नहीं करा सके, कारण 100 रुपया महीने की उनको देनी पड़ती। मात्र 250 रुपया तनख्वाह वाला व्यक्ति एक लड़के की पढ़ाई में 100 रुपया महीने कहाँ से देता है। बाद में उनका फुल स्कॉलरशिप पर एडमिशन IIT कानपुर में हुआ, और IIT कानपुर से वे MTech किए, और IIT कानपुर के स्टडी के दौरान ही एक अमेरिकन डेलीगेट से कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी जानकारियां हासिल किए, और उससे उनको ये पता चला कि आने वाला भविष्य कंप्यूटर का है। दुनिया कंप्यूटर की होगी, उसकी भविष्य की उपयोगिता के विषय में बहुत विस्तृत जानकारी उनको मिली, और उस डेलीगेट्स के लेक्चर से कंप्यूटर के विषय में इतने प्रभावित हो गए कि वे उसके दीवाने हो गए, अधून के पक्के हो गए कि मुझे कंप्यूटर के विषय में सब कुछ जानना, उसका एक्सपर्ट बनना है। जिसके कारण IIT कानपुर से कंप्लीशन के बाद, एग्जीक्यूशन कंप्लीशन के बाद, टाटा कंपनी के टेलीको एंड टिस्को में सिलेक्शन होने के बाद भी वे उस नौकरी में नहीं गए, वो IIM अहमदाबाद में गए। कारण इसलिए कि IIM अहमदाबाद में उनको कंप्यूटर की बहुत सारी चीज़ें जाननी थी, सीखनी थी, जिसके लिए वे वहाँ गए, और वहाँ पर प्रोग्रामिंग जैसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीखा और जाना। जैसा कि मैंने बताया, नारायण मूर्ति अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ पाटनी कंप्यूटर में काम किया करते थे। उसके पहले गवर्नमेंट जॉब में थे। गवर्नमेंट जॉब छोड़ने के बाद पाटनी कंप्यूटर में आए, और 1981 में अपने 6 दोस्तों के साथ पाटनी कंप्यूटर छोड़ दिया। एक भविष्य की कल्पना, एक ड्रीम था कंप्यूटर कंपनी स्थापित करने के लिए, और वो कंपनी थी इन्फोसिस। इन्फोसिस की स्थापना जो 1981 में हुई, उनके साथ 6 दोस्त एक साथ आए। N राघवन, नंदन किलकेनी, गोपाल कृष्णन, K दिनेश, शिबूलाल और अशोक अरोरा। इन सभी दोस्तों के साथ मिलकर इन्फोसिस की स्थापना हुई, और इन्फोसिस की स्थापना के लिए नारायण मूर्ति ने अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से 10,000 रुपया कर्ज लिया था। उस ज़माने में आज से करीब 65-70 साल पहले 10,000 रुपये की भी वैल्यू हुआ करती थी। और ये सभी संस्थापकों का बीच में एक राय हुआ कि सभी लोग 10-10 हज़ार का कंट्रीब्यूशन करेंगे कंपनी स्थापना के लिए। उस समय 10,000 राशि भी बड़ी राशि हुआ करती थी, और कंपनी 1981 में
किसी सदस्य के घर में उसका ऑफिस रखा गया। कार्यकारी ऑफिस नारायण मूर्ति के घर था और नारायण मूर्ति अपने काम में जुट गए। उतनी बड़ी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना बहुत बड़ी बात थी। हिंदुस्तान में उस समय कंप्यूटर का आयात करना गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंधित था, जिसके लिए नारायण मूर्ति को न्यूयॉर्क स्वयं जाना पड़ा। उस समय जबकि हिंदुस्तान में एक टेलीफोन का कनेक्शन लेने के लिए इतनी दौड़ा भागी होती थी, कैसे उन्होंने कंपनी को स्थापित किया, एक बहुत बृहद चैलेंज था। और उस समय बंगलोर में एक छोटे से ऑफिस में इनकी कंपनी स्थापित हुई और काम में लग गए, धुन में लग गए। धुन में ऐसे लगे 1981 से अगले 20 वर्षों तक उनको कुछ होश तक नहीं रहा। उनके बच्चे किस क्लास में पढ़ते हैं, क्या करते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता था। उनकी पत्नी सुधा मूर्ति इसका ख्याल रखती थी और सब कुछ मैनेज करती थी और घर का सारा काम देखती थी और ये सिर्फ इन्फोसिस का काम देखती थी। स्थापना के 10-12 साल तक के बाद कंपनी बहुत संघर्षों में रही और करीब 12-13 साल के बाद कंपनी के कुछ कार्य मिलना शुरू हो गए, जिसके कारण एक फॉरेन कंपनी ने इसको टेक ओवर करने के लिए $10 लाख में ऑफर दिया। तो इस संघर्षों से घबराकर बहुत सारे इनके पार्टनर कंपनी को बेचने के मूड में आ गए कि बहुत हो गया, आप तो बेच देना चाहिए, $10 लाख मिल रहे हैं। परंतु नारायण मूर्ति अपने धुन में इतने पक्के थे और उन्होंने कह दिया कि अगर आप लोगों को अपना शेयर चाहिए तो मैं दूंगा, परंतु कंपनी अभी नहीं बिकनी है और थोड़ा वेट कर लें, सफलता का सूरज खिलने वाला है। और हुआ वही भी। अगर वो भावनाओं में बह जाते, कंपनी को बेच देते, तो इन्फोसिस की जो ऊंचाई मिलनी थी वो नहीं मिलती है और नारायण मूर्ति जो विश्व के धनाढ़ व्यक्तियों में बने वो नहीं हो सकते थे। और 1993 में इन्फोसिस भारत की फर्स्ट ऐसी कंपनी बनी जो कि अमेरिका के शेयर मार्केट नैस्डैक में उसका रेट जो है उस समय 95 रुपया था। अगर उस समय कोई व्यक्ति मात्र 50,000 भी अगर इसमें लगा दिया होता तो आज करोड़ों करोड़ में उसकी राशि बनती। आज कंपनी का नेटवर्थ लगभग 30 लाख करोड़ का है और एम्प्लाई लगभग 2.25 लाख एम्प्लाई हैं। तो ये था नारायण मूर्ति का बड़े सपने देखने, धुन का पक्का होने और साधनों के नहीं रहने के बाद भी बड़ी सफलता कैसे हासिल की जा सकती है, इसकी कहानी। दोस्तों, ऐसे सफल लोगों से जिन्होंने जीवन में सफलता तो हासिल की ही, अमीरी के उच्चतम पावदान पर भी गए, इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक है। इस वीडियो को बार बार देखें, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगी। और मैं अपने वीडियो को लाइक एंड शेयर करने के लिए भी रिक्वेस्ट करता हूँ। और आपका एक सब्सक्रिप्शन से मेरा हौसला बढ़ता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।